चलो, आवाज आ रही है। चलो, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव, फ्रिक्शन। इलेक्ट्रॉन से लगाव किसका होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, किसी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना हो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली एसोसिएट होती है किससे? नॉन मेटल्स। इसको हम जनरली किससे एसोसिएट करते हैं? जनरली एसोसिएट generally associated with generally associated with non metals। अब कोई एटम है, मान लो कोई एटम है, ये किसमें डिफाइन होगी? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पे क्या आया होगा? एक। कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किस लिए? ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करे। एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो एनर्जी का चेंज आया उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो गेन किया होगा तो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी एनर्जी में क्या है? एनर्जी का चेंज आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी। ये लिख सकते हैं। जो एनर्जी में चेंज आया, क्या लिखेंगे? चेंज इन एनर्जी ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ईजी से डिनोट करें। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? चलो, तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। जो नहीं लेना चाहे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। किसकी? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नेगेटिव। फिर क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते और हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नहीं तुम एक्सेप्ट करो, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? उस प्रोसेस को तो एंडोथर्मिक बोला जाएगा। कुछ जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो उसका मतलब उसकी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। मतलब हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नहीं तुम इलेक्ट्रॉन लो। प्रोसेस कैसा हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा इंडोथर्मिक। अब कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं? कौन है पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है? वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो है नोबल गैस। नोबल गैस है जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इनकी जो Ea है, Ea इनकी है नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहती। क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? खुद ही नोबल गैस। और कौन नहीं लेना चाहता? एक नाइट्रोजन भी है। और कौन है? एक बेरिलियम है और एक मैग्नीशियम। ये ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर तुम इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो रिलेशन है वो माइनस डेल्टा एच ई जी का है। ये बेसिकली बेसिक रिलेशन। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव किसकी होगी?
जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये चार, ये इनको याद रखना पड़ेगा आपको कि नोबल गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये हाफ फील्ड, ये तो नोबल गैस है ही, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली किस किस बात पे डिपेंड, वही सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसकी, जेड इफेक्टिव पे तो बताए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी कह सकते हो साइज के, जनरली मैं लिख रहा हूँ। और किस बात पे डिपेंड करेगी, उसके कॉन्फ़िगरेशन, कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, हम बताओ। इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जनरली पीरियड में जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली पीरियड में जाने पे, जनरली की बात कर रहा हूँ, जनरली इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप जाने पे जनरली क्या होती है, ये जनरली डिक्रीज करती है, जनरली ये डिक्रीज करती है। अब मुझसे कहा जाएगी इस लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनका आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पता है। तो पहले हमें उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते चाहिए। वो कौन कौन से हैं, एक है नियोन नोबल गैस, एक है नाइट्रोजन क्योंकि हाफ फील्ड है, और एक है बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए बेरिलियम का क्या होगा, ये तीनों सबसे लास्ट कहाँ आएंगे, ये तीनों सबसे लास्ट में आएंगे, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। और फ्लोरीन ऑक्सीजन में हमको बताया फ्लोरीन की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। फिर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। फिर किसकी ज्यादा होगी, कार्बन। फिर किसकी ज्यादा होगी, कार्बन से ज्यादा लिथियम की, लिथियम से ज्यादा बोरान। अब लिथियम की बोरान से ज्यादा क्यों हो गई, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s1। चलो, और बोरान का होता है 1s2 2s2 2p। उसकी इसलिए ज्यादा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसका एस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ये एक एक्सेप्ट करने के बाद भी 2p2 ही रहेगा, इसलिए लिथियम की क्या है, बोरान से ज्यादा है। इसका मतलब जो सेकेंड ग्रुप, जो थर्ड ग्रुप है उसकी सेकेंड ग्रुप से देखो ज्यादा आ रही है, मतलब थर्ड ए ग्रुप की सेकेंड ए ग्रुप से क्या आ रही है, ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन। लिथियम बोरान में लिथियम की ज्यादा है। अब उधर आते, अब इन तीनों में सबसे कम तो नियॉन की होगी, क्यों, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। उसके बाद बेरिलियम और नाइट्रोजन में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, क्योंकि ये 1s2 है और 2s इसका दोनों भरा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं, नाइट्रोजन में 1s2 है, 2s2 है, 2p3, वो हाफ फील्ड है और ये इसका एस फील्ड है, जिसका मतलब नाइट्रोजन की फिर भी थोड़ा सा बेरिलियम से ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन उसके बगल में होगा बेरिलियम। तो ये जनरली ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सेकेंड पीरियड सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर लिथियम की, फिर बोरान की, तो ये याद रखेंगे लिथियम और बोरान को। फिर नाइट्रोजन की क्योंकि वो हाफ फील्ड है, बेरिलियम और नियॉन में, नियॉन फुल फील्ड है नोबल गैस, और बेरिलियम गैस फुल फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन हाफ फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, आगे आते, अगर हमसे कहा जाए हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली ये भी देखा गया है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स, उनकी क्या है देखिए, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट से क्या है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब मुझसे कहा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम उस हिसाब से देखें कि डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगी, तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा रिवर्स है। ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन की नहीं ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की ज्यादा है, फिर आयोडीन। क्लोरीन की ज्यादा है क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की साइज इतनी छोटी नहीं है। दोनों के पास, सबके पास तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन से है। फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे रिपल्शन का चांस, रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि साइज छोटी होने की वजह से, एक छोटी साइज का है और एक बड़ी साइज का है, इस पे आठ आठ इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट थोड़ा होगा रिपल्शन, लेकिन जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे और इस पे, तो क्लोरीन थोड़ा आसानी से एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसलिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी ज्यादा है किससे, फ्लोरीन की। सेम ऑर्डर है। अब ऑक्सीजन सल्फर में पूछा जाएगा तो सल्फर की ज्यादा है। लिखा ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जनरली क्या है, ज्यादा है। फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऐसे ही ज्यादा है सबसे। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये मोर एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा रिलीज, मोर एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। सेम इसी ऑर्डर किसका होगा, ऑक्सीजन फैमिली का भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेल्यूरियम और पोलोनियम पे लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में क्या है, वो भी रीजन वही है कि इसकी साइज छोटी होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम। इसका जो ऑर्डर है वो सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम है, फिर पोलोनियम है, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन है। तो ये ऑर्डर भी याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम, एक ऑर्डर ये भी हो गया। अब हमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए जाए और पूछा जाए, अच्छा एक बात और, कि अगर किसी पे कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर कोई पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक का मतलब उसका जो डेल्टा एच ईजी होगा वो क्या लिया जाएगा, वो निगेटिव। वो में भी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या इंडोथर्मिक, वो डिपेंड करता है कि वो एटम कौन सा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता तो उसकी डेल्टा एच की क्या आ जाएगी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो लेना चाह रहा है वो तो एक्सोथर्मिक हो, और जो नहीं लेना चाह रहा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कहा इसके बाद अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी को दूं, सेकेंड डेल्टा एच जी, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कोई एटम है अगर ए से ए माइनस,
तो ये प्रोसेस एक्सो भी हो सकता है या इंडो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता। अच्छा, अगर मैं ए माइनस से ए माइनस टू जाऊं, ये प्रोसेस तो इंडोथर्मिक होता है, ये प्रोसेस ऑलवेज इंडोथर्मिक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो उस रिपल्सन की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो भी हो सकता है, इंडो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो एटम कौन सा वो लेना चाह रहा है, तो एक्सोथर्मिक, नहीं लेना चाह रहा है तो इंडोथर्मिक। ठीक है, चलो अब मैं कुछ प्रोसेस लिखता हूँ, तुम्हें बताना है कि कौन सा प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो एक्सो है कि इंडो है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। चलो पहला लिखता हूँ, मैंने कहा बेरिलियम, बी से बन गया बी माइनस। ठीक है, दूसरा मैंने कहा नाइट्रोजन से मैंने बनाया एन माइनस। ठीक है, तीसरा मैंने कहा ओ से मैंने ओ माइनस लिया। ठीक है, चौथा मैंने कहा कि ओ माइनस से ओ माइनस टू बनाओ। ठीक है, पांचवा मैंने कहा एफ से एफ माइनस वन। ठीक है, छठा मैंने कहा फास्फोरस से एफ पी माइनस वन। ये प्रोसेस, तुम्हें इस प्रोसेस को बताना है कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। एक और ले लेते हैं, मान लो Na प्लस से Na प्लस एक्वस मिल, ये भी प्रोसेस बता सकते हैं। एक और ले लेते हैं, एच से एच माइनस है। चलो हमें बताना है कौन सा प्रोसेस एक्सो है कौन सा एंडो है। चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ क्या है। हमने जो पढ़ा था वो याद रखना पड़ेगा। हमें पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस ये स्टेबल है। बेरिलियम वो इसका एस कंप्लीट है, मैग्नीशियम वही सेम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि इनका एस कंप्लीट है और न्यूक्लियस के बहुत क्लोज। और नाइट्रोजन का हमें पता है कि वो हाफ फील्ड होता है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता, और नोबल गैस तो ऑलरेडी वो नोबल गैस। हमें पता है कि बेरिलियम ये वाला प्रोसेस, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्रोसेस एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस इंडोथर्मिक। नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, वो स्टेबल है, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब इंडोथर्मिक। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही चाहे, तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसको, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक। Na प्लस से Na प्लस एक्वस, हमें बताए जब कोई आयंस को हम एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो वाटर के साथ पानी में डुबो दिए, अब ये क्या करता है, वाटर से इंटरेक्ट होगा, वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी साइज भी क्या होती है, जितना छोटा होता है साइज एक्वस मीडियम में उतनी ज्यादा आती है, क्योंकि वाटर से उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो खींच के क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, चारों तरफ से Na प्लस को पकड़ के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी साइज हो जाती बढ़ जाती है, जितना उसकी साइज छोटी होगी उतना वो वाटर से इंटरेक्ट करता है। लिथियम प्लस होता है तो Na प्लस से ज्यादा होती है उसकी साइज। Na प्लस जितना वाटर से इंटरेक्ट करता है एनर्जी रिलीज करते हैं, जितना वाटर से इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी वो ज्यादा रिलीज करते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी प्रोसेस कैसा है, ये भी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। चलो ओ माइनस ओ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा एच ई जी टू, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एनर्जी लगानी पड़ेगी, इंडोथर्मिक, नॉट फेवरेबल, तो जाना नहीं चाहिए, एफ से एफ माइनस, इलेक्ट्रॉन तो लेना ही चाह रहा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक।
H से H माइनस, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में कौन होता है? इंडोथर्मिक में पता है नाइट्रोजन, बेरिलियम, नोबल गैस एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या थर्ड जो भी हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी, तो ये प्रोसेस हो जाते हैं इंडोथर्मिक। बाकी जो प्रोसेस है, लिथियम पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो भी क्या है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक। वो चार याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि F प्लस और Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके साथ, बताओ। F प्लस और Cl प्लस, हमें पता है कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज दूंगा, ये हाईली क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन और उस चार्ज से छुटकारा पाने के लिए वो हटाना चाहेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl प्लस से ज्यादा होगी, लेकिन Cl की फ्लोरीन से ज्यादा। ठीक है, ये था हमारा पूरा बेसिक इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्वेश्चन बाद में मिलेंगे, ये पूरी थ्योरी थी इसकी। ठीक है।